नमस्कार दोस्तों। राजे महाराजे वैसे तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे फिल्मी पर्दे पर ये लगातार आते जाते रहते हैं, क्योंकि जो कल्पना की दुनिया है उसमें से अतीत ख़त्म नहीं होता है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ द रॉयल्स नाम की एक OTT सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर आने जा रही है और संभवतः 9 मई से, यानी कि 9 मई 2025 से आएगी। इसका नाम है द रॉयल्स। इसका वैसे निर्देशन तो किया है प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना ने, पर ये प्रतीश नंदी का तो नहीं है, पर उनके जो प्रतीश नंदी प्रोडक्शन है उसी की ये प्रस्तुति है। और इसमें जो लीड रोल में हैं ईशान खट्टर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनकी ज़्यादा बड़ी पहचान जो है वो शाहिद कपूर के भाई की है। शाहिद कपूर के वे भाई हैं और साथ हैं उसमें भूमि पेडनेकर। तो ईशान खट्टर ही उसमें राजा बने हैं, राज परिवार के हैं, अविराज नाम है इनका। लेकिन वो जो अविराज नाम का राजा है वो ऐसे ही राज परिवार का है जिसका बंगला जो है या जो इसकी हवेली कह लीजिए वो बहुत ही जर्जर हालत में है। और जर्जर हालत में मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन खस्ता हाल में है और बहुत कर्जा वगैरह ऐसा लगा। इसका जो अभी टीजर आया है उसको देख करके ऐसा लगा। और लेकिन इसी के बीच इश्क होता है, राजा है या राजकुमार जो भी कह लीजिए, तो इश्क होता है। और उसमें एक महिला CEO हैं जिसकी भूमिका भूमि पेडनेकर ने निभाई। तो इनकी प्रेम कहानी भी शुरू होती है और भूमि पेडनेकर का जो बयान आया है मुख्य रूप से एक लव स्टोरी है, रोमांस स्टोरी है। और ये रोमांस स्टोरी, जैसा कि भूमि पेडनेकर ने कहा है, कि एक नए तरह की रोमांस स्टोरी है। हालांकि नए तरह का क्या होगा, इसमें जब राजा और रंग वाली कहानी ऐसा लगता है कुछ मिला जुला के बनाया गया है, लेकिन बहरहाल चीज़ें देखने से अच्छी लग रही हैं। और इसमें उनके अलावा और भी कई कलाकार हैं। इसमें नोरा फतेही हैं, जीनत अमान है एक ज़माने की जो बहुत मशहूर सेलिब्रिटी थी, मिलिंद सोमन हैं, चंकी पांडे हैं, तो और भी कई कलाकार हैं। इसमें साक्षी तंवर भी हैं जो टीवी पर बड़े लंबे समय से सक्रिय रही हैं और लगा रही हैं। तो पूरा एक जो असाम्बल कास्ट है इसका बहुत अच्छा है। राज परिवार की कहानी होगी तो यह चाहे कितना भी खस्ता राज परिवार हो, तो उसमें कुछ राजमाता होती हैं, कुछ चाचियाँ होती हैं, कुछ नौकर नौकरानियाँ होती हैं, तो ये सब भी उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा लगा कि ये एक रोचक, जिसको कहते हैं कि एक वेब सीरीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका इंतज़ार है और ये 9 मई से शुरू होने जा रही है। मैं तो इसलिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि ईशान खट्टर को भी मैंने देखा है और भूमि पेडनेकर तो एक अच्छी हीरोइन ही हैं। तो अब नेटफ्लिक्स ने इसको कैसा बनाया है, प्रतीश नंदी प्रोडक्शन जो है इसमें क्या करने वाला है, कुछ क्या इसमें मसाले लगाए हैं, और सब देखना पड़ेगा। लेकिन रोचक होनी चाहिए। तो क्या है कि बहुत चीज़ें एक ही तरह की देखते देखते आप कई बार बोर भी हो जाते हैं ना। तो आजकल ज़्यादा क्राइम का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्राइम की दुनिया से थोड़ा जो वेब सीरीज़ हैं थोड़ी मुक्ति होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राइम आ रहा है, तो अब ये थोड़ा शाही ख़ानदान की वेब सीरीज़ होगी। ऐसे शाही खानदान की जो बहुत जर्जर स्थिति है। एक सीन बड़ा मज़ेदार है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक महिला जो है बहुत ज़्यादा महंगी जेवरात खरीद रहे हैं, तो राजा साहब यानी कि यमराज जो कहता है कि अरे अभी भी ये चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो इस तरह के सीन है। मतलब एक कंगाल होता है राज परिवार और उसको सुधारने की कोशिश करती है एक मॉडर्न डे महिला CEO। तो बहरहाल यही है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।